चलिए बच्चों, नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास 6 है, जो हिंदी है, बसंत हिंदी चैप्टर 11 की ओर चलती है। ठीक है, पार्ट 11 है। पार्ट का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। जो देखकर भी नहीं देखते। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसका एक देखते हैं, जो देखकर नहीं देखते। एक बहुत बड़ी कहानी है, निबंध है। ठीक है, इसमें चलिए, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच में बहुत काम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? चलिए, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने की आज़ादी हो जाती है वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। ईश्वर की दी हुई दिन का वह लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकृति का जादू वह जादू है जो प्रकृति के रूप से नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षक से हमें अपनी उस जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति की विविधता है अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पखुड़ियों की मखमलियों सतह बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कर करते बहते हुए झरने, कलीन की तरफ फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू माने जाते हैं। जो प्रकृति की तरह बनाए गए हैं वे क्या है? प्रकृति के जादू ही तो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कुछ खास तो नहीं है, कुछ खास तो नहीं है। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? चलिए, प्रकृति के चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उसके मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह जरूर रखती है जो उसके आसपास नहीं है, इसलिए ऐसा वह उनके मित्र हेलन ने जवाब दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उसका उत्तर दीजिए। कहा गया है क्वेश्चन, हेलन और केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? हम लोग कहानी पढ़े कि वो पेड़ के छाल को भी छूकर पहचान लेती थी कि किस चीज़ का पेड़ है। चलिए, इसको अच्छे से बताते हैं। हेलेन केलर प्रकृति के अनेक चीज़ों को, जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पखुड़ियों की बनावट को छूकर वह संग कर पहचान लेती थी। कुछ ऐसा प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ था जिसे हेलन केलर छूकर बता देती कि यह क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्वेश्चन कहा गया है कि जबकि इस नियामती से जिंदगी को खुशियों से इंद्रधनुषी रूपी रंगों से हरा भरा कर सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? चलिए, हमारी आंखों अनमोल होती है। हमारी क्या है? आंखें हैं जो काफ़ी अनमोल है। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही है। अतः यह जिंदगी की वह बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या होनी जरूरी है? आंखों का होना बहुत जरूरी है। आंख रहेगा तो क्या है? हम सारी चीज़ों को अच्छे से, संसार की सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, खूबसूरती से पहचान सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है निबंध से आगे। क्वेश्चन है निबंध से आगे। बच्चों, क्वेश्चन पार्ट से ही रहता है, लेकिन जो लोग पढ़े इससे कुछ अलग हट के रहता है। इसको अपने से सोच समझ कर आंसर देना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आज आप लोग अपने घरों से विद्यालय पढ़ने आए, तो रास्ते में क्या क्या देखा और सुना है, उसको बारीकी से अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा। चलिए, इसको हम अपने शब्दों में बताते हैं। बच्चों, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपके द्वारा घर से विद्यालय आते समय जो जो दिखे हैं रास्ते में उसके बारे में चर्चा करना। चाहिए, आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। ये लोग हाथों में समाचार पत्र लिए और किसी गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चलता है दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वह दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद विद्यालय पहुंचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखी और कक्षा में पढ़कर सुना। क्वेश्चन कर रहा है, कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुना। एक टिप्पणी लिखना है हम लोगों को बच्चों कि जो कान से सुनने पर हमें कैसा फील होता है। ये बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हो, क्योंकि यह कहानी से आगे का क्वेश्चन है। क्या है? कविता से आगे का क्वेश्चन है। चलिए, जो अनुमान से देखिए, कान से
सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आँखों तो सब कुछ देखती है, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मुक्त फिल्मों की तरह देखते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो। कहा गया है क्वेश्चन में, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे दिखाई न देता हो, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछना है कि आप जो कुछ किसी वस्तु को कैसे कैसे पहचानते हैं, सूंघकर, सूंघकर, चखकर, उसके बारे में कुछ हमको जानना है। चलिए तो उनसे अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुभव लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या और कैसे अनुभव करते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उनका नाम बता सकते हैं, यह कैसा संभव हो सकता है। क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है। सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ें का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं। ऐसे जिस व्यक्ति को आँख से दिखाई न देता है वो व्यक्ति तो छूकर ही और सूंघकर ही बता सकता है, उन्हें उतनी ईश्वरीय शक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हम अपनी पांचवी इंद्रिय में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे हम सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर अनुभव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सुनकर क्या क्या करते हैं, चखकर क्या क्या करते हैं, सूंघकर क्या करते हैं और छूकर क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। पहले सुनकर, जैसे कोयल का मधुर स्वर, कौवे का कर्कश आवाज़, माँ की नाराजगी भरी पुकार, जीत सुनकर गायक की पहचान कर सकते हैं। चलिए चखकर, जैसे सेव, चलिए ठीक उसी प्रकार चखकर, जैसे सेव, आम की मिठास, अचार की खटापन, मिर्च की तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन को हम लोग चखकर बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सूंघकर क्या बता सकते हैं, फूलों का गंध, पाक रहे भोजन की गंध, गैस का रिवास। छूकर बर्फ की ठंडक आग, गर्मी की कपड़े के प्रकार बता सकते हैं। जैसे कपड़ा को भी छू सकते हैं, कपड़ा गर्म है या ठंडा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात से। क्वेश्चन क्या है, भाषा की बात। इसमें बताया गया है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। क्या क्या है, चिकना है, मुलायम है, खुदरा है, सख्त है, चिपचिपा है, भुरभुरा है। चलिए चिकना में क्या क्या आता है उसको हम आपको बता रहे हैं। चिकना जैसे क्या होता है, चिकना में होता है तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। चलिए मुलायम होता है रेशमी कपड़ा। खुदरा क्या क्या होता है, खुदरा में होता है लकड़ी का छाल, खुदरे होते हैं। सख्त होते हैं लोहे, पत्थर, ककड़ी। चिपचिपा होता है गोंद, भुरभुरा होता है रेत, भुरभुरा होता है। चलिए अब क्वेश्चन है बेटा अनुमान और कल्पना से। बच्चों इस क्वेश्चन अपने अनुमान से आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं अपने शब्दों में बता रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से लिखने की कोशिश करना बहुत अच्छा रहेगा। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। चलिए अब कहा गया बेटा, गली में क्या क्या चीज़ें हैं। गली में क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अनुमान से भी लिख सकते हैं। गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी है और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली में एक और कुछ दुकानें हैं, दुकानें की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की तरफ की मंजिल की बालकोनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी है। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। जो हम लोग कहानी में पढ़े हैं ना, सिर्फ उस कहानी में क्या क्या मिला है कहानी की गली में, उसके बारे में हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे चर्चा करना था। तो इस कहानी को हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होगी। सुबह के वक्त हम लोग क्या सुनते हैं, दोपहर में क्या सुनते हैं, शाम के वक्त क्या सुनते हैं और रात में क्या सुनते हैं। हर मोहल्ले में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे क्या क्या सुनते हैं। चलिए इसको अच्छे से आप सब बच्चों को अनुभव भी होगा कि हम लोग सुबह के समय क्या क्या सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियाँ, मंदिरों की लाउड स्पीकरों और स्कूटरों, ऑटो रिक्शा, दूध वाले, फेरी वाले की ध्वनि सुनाई देती होगी। सुबह से सबसे पहले तो हम लोग आप लोग अपने शब्द में नहीं सकते, बच्चों के लिए बता ही दिए हैं कि सुबह के समय सबसे पहले जो मंदिरों की लाउड स्पीकर होती है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोपहर के वक्त फेरी वाले, ठेले वाले, कबाड़ी वाले तथा स्कूल से वापस
आते बच्चे की आवाज़ आती होगी। दोपहर के समय एक तरह से गाँव देहात में फेरे वाले और कबाड़ी वाले ही घूमते रहते हैं। आप लोग जो देखें, अगर आप बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ कुछ और देखते होइएगा, उसके बारे में लिख सकते हैं। शाम के समय, शाम के वक्त साइकिल की घंटियाँ, वाहनों की शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों को खेलने की आवाज़ें और लोगों की बातचीत की आवाज़ें भी आती होगी। चलिए, रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़ और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हम लोगों का गाँव से बिलोंग करता है, तो हम लोग रात के समय तो अधिकतर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ही सुनते हैं। अगर आप लोग जो सुनते होइएगा उसे खुद से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है चौकीदार के जगते रहो और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी, जो इस शहर वाले बच्चों के लिए है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय में एक गली कैसी बदलती होगी। अलग अलग समय में एक गली कैसी बदलती होगी। जैसे चलिए, अलग अलग समय में गली तो वहीं रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये तारे गलियों को कहाँ कहाँ जोड़ती होगी। ये जो गली के तारे होते हैं और ये कहाँ कहाँ जोड़ती है, किससे जोड़ती है। सबसे पहले तारे तो किससे जोड़ती है, ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है। चलिए, बिजली की तारे गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्यतः दूरभाष बक्से से जुड़ी होगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। तो इस कहानी में साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा, या साइकिल वाला कार्यालय से होकर ऑफिस जा रहा होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 11 समाप्त हुआ बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा।